अभी एक मेरे पास आसूस का लैपटॉप आया हुआ है 8 जनरेशन i3। इसका मॉडल आसूस वीवो बुक। इसमें पार्टी का कहना है सर मेरा ऑन हो रहा है बट मेरा डिस्प्ले वगैरह नहीं आ रहा है। मैं सोचा क्यों नहीं एक बार ऑन करके देख लेते हैं। ये मेरा लाइट पे ग्लो कर रहा है, ऑन भी हो चुका है सर, बट इसमें नो डिस्प्ले का केस, बिल्कुल इस पर कोई डिस्प्ले नहीं। इसमें डिम डिस्प्ले, वैसा डिम डिस्प्ले भी इसमें बिल्कुल ही डिम डिस्प्ले भी नहीं है इसकी, ज़रा सिर्फ इस पर डिस्प्ले भी नहीं है। लेकिन आपको इस पर कैप्स लॉक का लाइट भी ग्लो नहीं कर रहा है मेरा। तो अब इसे चलते यार खोल करके इसे आप देख लेते हैं कि मेरा इसमें क्या प्रॉब्लम है। लाइट तो ऑन ही है, ऑफ कर देते हैं। अब इसे खोल करके चेक करते हैं इस पर। तो बोर्ड तो खोल के बाहर निकाल चुका हूँ। ये आसूस का पार्ट नंबर आप देख सकते हैं X510UNR, ये इसका पार्ट नंबर है। वर्जन है 3.0। और इधर तो ऐसा कुछ मुझे नज़र तो आ नहीं रहा है इस साइड पे। अब इसका ये साइड पे थोड़ा देखते हैं, बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। इधर भी प्रॉब्लम कहाँ पे, ये तो मेरा ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं है। तो चलते हैं, थोड़ा सप्लाई डाल लेते हैं और इसे ऑन करके थोड़ा सप्लाई भी चेक करते हैं कि मेरा क्या क्या सप्लाई मेरा बन रहा है। मेरा ऑन भी हो गया। मैं आपको थोड़ा डीसी का एम्पियर मैं दिखा दूं कि मेरा क्या बन रहा है इस पर। तो ये मेरा डीसी का एम्पियर बन रहा है मेरा 420। मेरा जो इसमें 420 बना रहा है एम्पियर, तो एक तरह से ठीक ही बना रहा है। तो अब मैं इसमें थोड़ा डिस्प्ले भी देख लेता हूँ कि मेरा डिस्प्ले क्या क्या मेरा सप्लाई बन रहा है। उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा इस बोर्ड पे। तो सबसे पहले ये कॉइल पे ही चेक कर लेते हैं। 1.2 वोल्ट, तो ये रैम का कॉइल होगा। और ये किस चीज़ का है, ये तो मेरा 1.0 वोल्ट का सप्लाई ये बन रहा है। ठीक है, कोर वगैरह के बन रहा है क्या? अच्छा, ये मेरा कोर का सेक्शन है, तो ये 0.88 का ये सप्लाई मेरा बन रहा है। इस पर कोर का भी बन रहा है। तो इधर ये दोनों तो स्टेप डाउन का होगा। मेरा 5 वोल्ट, बिल्कुल ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट। तो ये तो मेरा बैटरी का कॉइल होगा। तो बैटरी लगाने के बाद ही कॉइल का सप्लाई मेरा इसमें सप्लाई तो बिल्कुल सही बन रहा है। इस बोर्ड पे जो भी छोटा छोटा सप्लाई, आप एक एक करके छोटा छोटा थोड़ा सप्लाई भी चेक कर लेते हैं। इसका ये आप थोड़ा देखते हैं रैम रीसेट, जो DDR4 है। तो रैम रीसेट मेरा जो 108 पिन नंबर पे जो बनता है वो मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उससे एक बार चेक कर लेते हैं। रैम रीसेट अगर मेरा बन रहा होगा तो उसी से मुझे पता चल जाएगा कि रैम रीसेट का मुझे सप्लाई कहाँ पे मिल रहा है। नहीं बनेगा तो फिर इसमें छोटा छोटा जो सप्लाई होगा उसे चेक करना पड़ेगा। पहले अपना एक बार बायोस को देख लेते हैं। बायोस में भी मेरा 3.3 वोल्ट बन रहा है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सप्लाई 3.3 वोल्ट ये बन रहा है। मुझे इस पर बायोस करना पड़ सकता है। इसमें थोड़ा रैम रीसेट का सप्लाई थोड़ा चेक कर लेते हैं। इस पर मेरा क्या इस पर बन रहा है। मेरा 1.2 वोल्ट तो बिल्कुल सही बन रहा है। इसका बायोस करके एक बार देख लेते हैं। अगर बायोस करके देखते हैं तो बायोस कितना MB का है मेरा, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ये तो मुझे 16 MB का बायोस लग रहा है। चलते हैं प्रोग्राम करके एक बार इसे देख लेते हैं। थोड़ा सा बायोस मेरा बैठा नहीं, थोड़ा सोल्डिंग करना पड़ेगा। क्योंकि बायोस अगर नहीं पिन बैठता है थोड़ा प्रॉब्लम कर जाता है मेरा। यस, बायोस बैठा। अब इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। बिल्कुल सही, बायोस मेरा बिल्कुल बैठ चुका है। चलते ठीक है, अब इसे दोबारा ऑन करते हैं और कीबोर्ड लगा लेते हैं। और कीबोर्ड लगाने के बाद देखेंगे कि मेरा
कीबोर्ड में डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मेरा ऑन तो हो गया बिल्कुल, फ़ैन भी रोटेशन कर रहा है। कीबोर्ड में डिस्प्ले अभी तक तो नहीं आया। यस, मेरा डिस्प्ले आ चुका है। मेरा इस पर डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है। इसमें जो प्रॉब्लम निकल के आया मेरा बायोस का, मुझे प्रॉब्लम निकल के सामने आया। ये मेरा डिस्प्ले आ चुका है। चलिए, क्योंकि इसमें कोई बड़ा इशू मुझे निकल के मिला नहीं, इसलिए छोटा सा प्रॉब्लम मिला मुझे। ये मैं पूरी तरह से इसे सेट कर लिया हूँ, और सेट करने के बाद इसे भी मैं डायरेक्ट अडाप्टर ऑन हो चुका है। यस, मेरा बिल्कुल डिस्प्ले भी आ चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, क्योंकि मेरा इस पे डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है।